मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। कुछ समय पहले ये वायरल हुआ था। अभी इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में इस बच्ची को मोबाइल की इतनी ज़्यादा लत लगी है, ये इतना दिन रात मोबाइल इस्तेमाल करती है कि मोबाइल इससे दूर जाते ही इसे दोहरा पड़ना शुरू हो जाता है और ये हाथ पाँव पटकना शुरू हो जाता है इसका, क्योंकि इसके CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। अब ये दूसरा वीडियो देखो। इस वीडियो में इस बच्चे को 2 कदम भी चला नहीं जा रहा है। मोबाइल की बहुत ज़्यादा यूज से इसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि मोबाइल को इसके शरीर से दूर करना, अलग करना यह असंभव बात है। आप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हो, उसका केयर करते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। इस एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना यह एक चैलेंजिंग है, पर फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन के बारे में बताऊँगा। हम मोबाइल एडिक्शन के ऊपर पूरा एक सीरीज़ ला रहे हैं। ये इस सीरीज़ का ये तीसरा वाला वीडियो है। हाय, मेरा नाम शुभम खांदे है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। तो शुरू करते हैं हेड से, मतलब हमारा सर। ये जो हम दिन रात फ़ोन पे बात करते रहते हैं, जिसमें एक एंटीना होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में, जिससे वो उससे रेंज आती है, वो कंटिन्यूसली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स इमिट करती रहती है। और हम जब फ़ोन कान में लगाते हैं बात करने के लिए, तो उस एंटीना से सबसे करीब जो होता है वो हमारा सर ही होता है। तो और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये जो वेव्स हैं, जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो एंटीना है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसका कन्वर्जन हीट में करता है। और ये जो हीट या 10 या 15 मिनट के बाद जब हम फ़ोन में बात करते हैं, तो ये हीट हमारे ब्रेन में जाती है। इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, पर जो भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि हम थोड़ा लिथार्जिक फील कर रहे हैं। अगर हम अभी कंपैरिजन करते हैं 5 साल, 10 साल और उसके ऊपर जो अडल्ट पर्सन, मतलब 18 या 20 साल के ऊपर जो अडल्ट पर्सन है, पर छोटे बच्चों का जो 5 साल के बच्चे हैं, इनमें इनका जो स्कल होता है, जो सर होता है, एज कम्पेयर टू अडल्ट पर्सन, ये बहुत ही पतला होता है। इससे क्या होता है, लगभग 75% तक ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन बच्चों को ब्रेन ट्यूमर होगा। अभी हम बात करते हैं शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन, हमारी आँखों की। हमारी आँखें, हमारी आईज, जो बहुत ही जिससे हम देखते हैं। पर अगर आपका बच्चा रेगुलरली पूरा गेम ही खेलता रहता है दिन रात, और कार्टून देखता रहता है या और कुछ देखता रहता है यूट्यूब के ऊपर छोटे बच्चों का, तो उसकी आंखों की जो हाईलाइट्स होती है, उनकी आंखों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। पहले तो आंखें जलने लगती है, फिर लाल हो जाती है, फिर हो सकता है कि उनको बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग जाए। और फिर बाद में क्या, और अभी बहुत सारी कंट्रीज अभी ऑब्जर्व कर रही है कि बहुत सारे बच्चे मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। मतलब इससे हमारा रेटिना, जो हम देखते हैं, उससे हमारा रेटिना डैमेज हो जाता है उससे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है अभी ऑब्जर्व कर रही है कि बहुत सारे केसेस अभी ऐसे निकल रहे हैं। अभी बात करते हैं ईयर्स की, हमारे कान। इससे कंटिन्यूसली जो हेडफोन यूज़ करते हैं या हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा साउंड में रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो कान की जो शक्ति है बच्चों में, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आई है कि अगर किसी के कान खराब हो जाते हैं तो अभी तक तो इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट देखी नहीं गई है। अभी बात करते हैं हमारी बोन्स की, हमारी हड्डियों की। आपका बच्चा अगर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा है, बस एक ही जगह पर बैठकर सब गेम ही खेल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बाहर आउटडोर गेम बिल्कुल नहीं खेल रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे, अभी तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे उसके घुटनों में तकलीफ, कोहनियों में तकलीफ, कलाइयों में तकलीफ, और हमारे जो हाथ की जो छोटी छोटी जॉइंट्स होते हैं, इनमें तकलीफ आ सकता है। और धीरे धीरे आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए। अभी बात करते हैं ओबेसिटी की, मोटापा।
अगर एक ही जगह पर बैठा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ये जो उम्र होती है बच्चों की, ये बाहर आउटडोर गेम खेलने की उम्र होती है, क्योंकि इसमें शरीर का विकास हो रहा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। बट ऐसे में वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेगा तो वो मोटापा का शिकार हो सकता है अभी। और ऐसे बच्चों को जिसमें बहुत सारा मोटापा है, उनमें जो ज़्यादा मोटे बच्चे हैं, उनमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी समस्याएं अभी आ रही है। आप समझते होंगे, ऐसे आपका एक अजम्पशन होगा कि ये सब आजार जो आप अभी बीमारी आप बोल रहे हो, ये तो सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में होती है। पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों में भी अभी ये बहुत ही पाए जा रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है कि जो भी बच्चा एडिक्शन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, उन बच्चों में फिजिकल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, मतलब वो किसी से बात अगर करता है तो वो बात करने में उसे दिक्कत आएगी या उसे कुछ याद भी नहीं आएगा। बिहेवियरल प्रॉब्लम, मतलब अगर आपने उसका मोबाइल छीन लिया तो वो कैसे करने लगेगा, या वाईफाई बंद कर दिया तो बहुत गुस्सा होगा या आप पे चिल्लाएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, बाहर आउटडोर गेम खेलने में उसको कोई भी रुचि नहीं आएगी, वो पूरी तरफ एडिक्शन के ऊपर तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे बच्चों में वो जो पूरा एडिक्ट हो गए हैं, ऐसे में अगर आप उनका मोबाइल अगर छीनते हो तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। लगभग 27% हाई रिस्क है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, और फिर कंटिन्यूसली उसका जो स्लीप का जो लेवल है, स्लीप का जो पैटर्न है, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। उसको स्लीप मतलब नींद आएगी ही नहीं, लगभग इंसोम्निया का शिकार हो जाएगा वो। लगभग 58% ऐसे चांसेस है। और ऐसा जो व्यक्ति है जो डिप्रेशन में चला गया है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है, उसे वो करने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो अभी सुसाइड की तरफ कि उसे मन में भाव आ रहा है कि वो मैं सुसाइड करूं, ऐसा व्यक्ति खुद को और दूसरे को भी हार्म पहुंचा सकता है। और ऐसी एक एग्जाम्पल हमने देखा है, मध्य प्रदेश के एक गांव में एक एग्जाम्पल देखा है कि वो जो बच्चा दिन रात गेम्स खेलता रहता था, उसके पिताजी ने कि परेशान होकर उसका मोबाइल छीन लिया, वाईफाई बंद कर दिया। तो वो पिताजी पेपर पढ़ रहे थे, वो जो भारी सा दगड़ मतलब पत्थर उसने लाया और पिताजी के सर में उसने डाल दिया। तो ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। अभी बड़े बड़े जो आईआईटी प्रोफेशन वाले लोग हैं, ये अभी इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको वो जानते हैं कि बच्चों में ये आ सकती है। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने बच्चों से मोबाइल या आईपैड इससे बिल्कुल दूर रखते हैं। उनको आदत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही जो चीज़ें होती है कि इसको एडिक्शन न देने की, वो पहले से ही उसको दूर करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं आउटडोर गेम खेलने की, और ऐसी जिसमें उसकी ग्रोथ हो जाएगी बच्चों की। तो उनको तो ये सब चीज़ें पता है, बट आपको तो नहीं पता। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका बच्चा भी पूरा एक्टिव हो जाएगा और इस मोबाइल के एडिक्शन से बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक सॉल्यूशंस के ऊपर हम बढ़ते हैं। पहला मैं सॉल्यूशंस आपको ये बताऊंगा कि मेक देम अवेयर, उनको अवेयर करो कि यार ये चीज़ें आप अगर एडिक्ट हो जाओगे तो आपको ये शरीर के ऊपर, ये मन के ऊपर ये प्रभाव पड़ेंगे। उनको ये वीडियो दिखाओ, पहली बात। दूसरा क्या बताऊंगा, सेट अ प्रॉपर एग्जाम्पल। अगर आप ही उनके सामने दिन रात मोबाइल पे ही लगे रहते हो तो उनके सामने आप क्या बताओगे कि आप ही तो करते हो ना, मैं क्यों नहीं करूँ। तो उनके सामने आपकी एक्टिविटी क्या है वो आपको देखकर ही सीखते हैं। तो आपकी एक्टिविटी अभी आप क्या कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। नंबर 3, उनको प्रेज मत करो। आप ही बोलते हो अरे हमारी जो छोटी बच्ची है ना, ये इतनी छोटी सी उम्र से इतने गेम जानती है, यूट्यूब चलाना जानती है, ये जानती है, वो जानती है। उनको आप बढ़ोतरी दे रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, कुछ इनडायरेक्टली बोलते हैं कि रिलेटिव्स के सामने, किसी के सामने उनको प्रेज नहीं करना कि हमारा बच्चा इतना ब्रिलियंट है या वो मोबाइल फ़ोन इतना चलाना जानता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमें क्या करना है, हमें उनको इनकरेज करना है। किस चीज़ के लिए इनकरेज करना है कि आप नए नए दोस्त बनाओ, बाहर आउटडोर गेम्स खेलो, उनकी रीडिंग हैबिट्स
रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अडल्ट पर्सन के लिए भी बात कर रहा हूँ। उनमें रीडिंग के लिए आप उनको कॉमिक्स कुछ भी पढ़ने के लिए दो जिससे उसमें रुचि आए, और आउटडोर गेम खेलने के लिए इनको इनकरेज करो। लिमिट देयर टाइम, कि आप ठीक है, हम ऐसे ज़माने में रहते हैं कि मोबाइल के हम कंटिन्यू पूरा छीन नहीं सकते उनसे कि बिल्कुल देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका टाइम एक लिमिटेशन के लिए कि यार आप सिर्फ आधे घंटे के लिए ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा। आप ये समझ के आप उनको पहले रोने देते हो कि वो पहले रोता है, फिर आप उनको देते हो, तो उसको तो ये पता चलेगा ना, उसको तो ये पता चल रहा है कि यार मुझे रोने से ये मोबाइल मिलता है, तो वो पहले रो ही देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, उनका टाइम लिमिट करो। इंस्टॉल पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स, ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जो आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। किड्स जोन पेरेंटल ऐप, स्क्रीन टाइम पेरेंटल जोन ऐप। तो ऐसे आपको ऐसी एक सेपरेट प्रोफाइल बनानी है कि आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हो कि वो क्या क्या कर रहे हैं। बस इतना करो दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है जो आपके बच्चों में आ रही है, इससे आप दूर हो जाओगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि अभी तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हम पहले से ही अगर हम उसमें सतर्क हो जाए, हम ये जान ले कि यार इससे ये हो सकता है। बच्चे इतने एडिक्ट हो गए दोस्तों, लोगों को बच्चों को दोहरे पड़ रहे हैं, फिर उनको डिजिटल डिटॉक्स कैंप में भेजा जा रहा है। और चाइना में तो मैंने जैसे चाइना और साउथ कोरिया में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही है। तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में तो हम हमारे बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बट उनको अच्छे से संस्कार और अच्छे से गाइड करना भी हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए बस 1000 लाइक्स का गोल रखते हैं दोस्तों, बस कर दो दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच।